हेलो गाइस। तो आप लोग देख ही चुके होंगे कि टॉपिक क्या है आज का। सो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं अब हम। जैसा कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बेसिक पता होगा। तो आगे हम मूव करते हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन में मूव करें या थोड़ा सा हम बता दें। देखिए, ये चीज़ यानी हम कुछ जानते हैं, बस बता दे रहे हैं। कुछ चीज़ें अभी हम जान लीजिए, हम डायरेक्ट क्वेश्चन कराएंगे अटेंड, क्योंकि हम ना मान के चल रहे हैं कि आपको बेसिक आता होगा। सपोज जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या क्या है इंक्लूडेड। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपका कुछ चीज़ें इंक्लूडेड है, जैसे देखिए इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, सॉरी, जैसे साइन थीटा, मैं रैंडम वैल्यू की बात कर रहा हूँ। देखिए साइन थीटा क्या होता है, जैसे इसमें देखा जाए ये वाला चीज़ में, तो सी बी होगा इधर और इधर क्या होगा सी ए। समझ में आई बात। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, सी बी अपान, ये इसको मान लो ए सी, ये वाला रहा सीधा ए सी, जिसे हम बोलते हैं क्या, और कॉस थीटा क्या होता है, सी ए अपान ए सी। अंडरस्टैंड। टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा जो होगा आपका सी बी अपान सी ए हो, सॉरी सी बी अपान क्या है, ए बी है ना, सॉरी ए बी। हाँ, ये तो यहाँ पे सही था, ये सही है, यही पे गड़बड़ था। ए बी, अंडरस्टैंड। जिससे हम बोलते हैं क्या, दो चीज़ों में, देखिए देखिए ये चीज़ें समझ में आया, टैन थीटा और ये, ठीक। और एक चीज़ देखिए, अब जैसे हम बोल देते हैं साइड अपोजिट एंगल टू सी, यहाँ पे लिखा हुआ है, और साइड अपोजिट एंगल एडजेसेंट एंगल टू सी, यहाँ पे मान के सी चला है। देखिए मेरा एक सिंपल सी बात है, ये मेरा ट्राइंगल है, इसे मान लेते हैं थीटा, नाम दे देते हैं हम इसका ए बी और सी। ओके, ये एंगल के जो साइड है ए सी वाला, इसे हम बोल देंगे क्या, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। और एंगल के जो अपोजिट साइड है ये वाला साइड, इसे हम बोल देंगे क्या, अपोजिट। शॉर्टकट के लिए अपोजिट क्या, अब साइड जो है अपोजिट है किसका, एंगल थीटा के। अब ये क्या है, साइड एडजेसेंट साइड है किसका, थीटा के। और इसे हम क्या बोलते हैं, इस वाली लाइन को हाइपोटेनस। अंडरस्टैंड। अब देखिए, अगर बोल दिया जाए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका इक्वल, क्या होता है, साइड अपोजिट ऑफ एंगल थीटा, और क्या लिखेंगे हम, हाइपोटेनस। साइड अपोजिट क्या है, बी सी अपॉन ए बी। अंडरस्टैंड, साइन थीटा। अब कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होगा आपका, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, सॉरी थोड़ा राइटिंग खराब है, मुझे पैड पे बदल लेना चाहिए था। देख लेते हैं यहाँ पे, कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट साइड इसका ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस। अंडरस्टैंड। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। समझ में आई बात, यहाँ से देख लो आप। अब टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होता है आपका एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन, सॉरी अपोजिट साइड होगा,
एक मिनट, इसे नीचे रहेगा, साइड अपोजिट लिखना होगा। तो लिखेंगे हम साइड अपोजिट ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। अंडरस्टैंड? ये थोड़ा गंदा हो गया तो आपको यहाँ मैं दिखा देता हूँ, सेम वही चीज़ है। ये अपोजिट साइड है, एडजेसेंट है, और ये हाइपोटेनस है। अंडरस्टैंड? बी ए सी। साइन थीटा क्या हुआ? बी सी अपॉन ए सी। कॉस थीटा क्या हुआ? ए सी अपॉन, सॉरी ए बी होगा यार यहाँ पे, और ए सी अपॉन ए बी। और टेन थीटा क्या होगा? बी सी अपॉन ए सी। टेन थीटा देखो कैसे आ रहा है, यहाँ का देखो बी सी यहाँ वाला मैच कर रहा है, और यहाँ का ए सी यहाँ वाला मैच कर रहा है, जी कर रहा है। इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? टेन थीटा बी सी अपॉन ए सी लिखते हैं यहाँ वाला पूरा। हाँ, तो क्या हम बी सी अपान ए सी में अगर हम ए बी डिवाइड करें तो मतलब बी सी अपान ए सी, अगर हम ऐसा कुछ लिख दें ए बी, तो क्या फार्मूला बन रहा है? बन क्या रहा है? ऊपर वाला देखो बी सी, ये वाला पूरा देखो क्या बन रहा है? बी सी अपान ए बी क्या हो रहा है? साइन थीटा बन रहा है जी। तो साइन थीटा लिखो वहाँ पे। ए सी अपान ए बी बन रहा है यहाँ पे, क्या बन रहा है? ये वाला, तो कॉस थीटा बना। तो tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अंडरस्टैंड? ये है मेन 3 रेशियो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। अब समझ में आई आपकी बात? ये जो रेशियो लागू होता है, जो आपका एप्लीकेबल जो होता है, ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में काम करता है। ये बात याद रखिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए तभी रेशियो आपका काम करेगा। ये आर्यभट्ट थे, इंडियन, एक पहले हम बोल सकते हैं इंडियन थे ये। और उस समय के हिसाब से बोला जाए तो गणितज्ञ बोल लो एक प्रकार का। पहले साइनस एक वर्ड था, वो लैटिन वर्ड से लिया गया है कुछ। फिर कॉशियन भी करके था, टेंजेंट करके था, कोसाइन था। बताएंगे कभी इसके बारे में आगे, कभी हम डिटेल में। अभी आपको हम ये शॉर्टकट याद करा रहे हैं बस, इसमें हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे। और आपको पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही होगा आई थिंक। पाइथागोरस थ्योरम आपका इन द सेंस ये होता है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। देखो इंग्लिश की स्पेलिंग में मत जाना बस। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है, ए बी सी, राइट एंगल होना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है? ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यही तो बोलता है, यही तो बताता है। आप बात समझे? हाँ। कैसे ये होता है? इसका मैंने एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन किया है, मतलब आई मीन एक्सप्लेनेशन दिया है कोई एक छोटे से वीडियो में, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद क्लास 8 या 9 वाली वीडियो में मैंने समझाया था कि एक ऐसा है ट्रायंगल, ठीक है, इसी का जस्ट एक अपोजिट बनाओ, यहाँ पे बना दो, ठीक है। ये वाला जो साइड है, मान के चलो ए बी और सी, इसे मान के चले ए बी और सी। जो ए है इधर, यही तो ए यहाँ होगा, हाँ। बी जो इधर, इधर भी होगा, ठीक है। हुआ कि नहीं? हाँ हुआ। तो अब देखो, अगर हमें इस पूरा स्क्वायर का
निकालना हो, एरिया बताओ कितना होगा टोटल, टोटल तो क्या बोलोगे आप? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यही होगा। ऐसा मैंने कुछ आपको बताया था, आपको मैं वो वीडियो सारा लिंक शेयर कर दूंगा, वो आप देख सकते हो, लेकिन अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही जानो। अब देखो, एक आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा ऑब्जर्वेशन है। The values of a trigonometric ratio of an angle do not vary with the length of the sides of triangle if the angle remains same। अगर एंगल आपका सेम है और लेंथ लेंथ ट्रायंगल का नहीं बदलता है तो उसका वैल्यू भी नहीं बदलेगा ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो का। समझ में आई बात? जो एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो साइड्स के लेंथ पे के साथ वेरी नहीं करता है, यही सीधी सीधी बात है, अगर एंगल नहीं बदला तो। अब देखो आप, राइट एंगल ट्रायंगल में, जो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, सबसे लंबा साइड कौन सा होता है? हाइपोटेनस होता है, आप याद रखना, हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। समझ में आई बात? लेकिन एक चीज और याद रखिए, अगर हम दो सम करें हाइपोटेनस के अलावा, तो हाइपोटेनस का वैल्यू लेंथ छोटा हो जाएगा। मतलब अगर हम एंगल के किसी अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का सम करें तो हाइपोटेनस से छोटा आएगा। बात समझ गए आप जी? अब देखिए आगे हुआ, ठीक है। अब बोला गया है कि गिवन tan a इक्वल टू, एक मतलब यहाँ पे क्या है समझ में आ रहा है? एंगल, एंगल यहाँ पे है, ठीक। 4/3 एंड फाइंड अदर। गुड, कोई बात नहीं, क्वेश्चन हम जान लिए, अब हम करेंगे पहला एग्जांपल। बोल रहा है tan a इक्वल टू 4/3, अदर फाइंड करना, मतलब साइन और कॉस, साइन ए और कॉस ए। एंगल है, एंगल ए इक्वल टू थीटा मान लो, ये रहा ए बी और सी। ये जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, अपोजिट tan ए क्या होगा, ए का अपोजिट क्या है, ये अपोजिट है, अपोजिट और अपोजिट अपन एडजेसेंट होगा, ये रहा एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब क्या है, समझा रहा हूँ, समझो आप लोग। ए बी, और ए बी कितना दिया हुआ है 3, अपोजिट कितना दिया हुआ है 4, और है क्या अपोजिट बी सी। अब देखो, हमने बताया ना अभी पाइथागोरस थ्योरम आपको, क्योंकि हमें एसी पता नहीं है, एसी पता करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम हम लगा रहे हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हुआ। ए बी क्या है 3 का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है 4 का स्क्वायर हुआ ए स्क्वायर। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 तो 9 और क्या हो जाएगा 25। ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। तो किसका अंडर रूट है, ए सी इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाइपोटेनस इक्वल टू ए सी इक्वल टू 5 हुआ। अब बोल रहा था अदर फाइंड करने के लिए, अदर फाइंड करने का मतलब क्या, साइन ए, साइन ए क्या हो गया, साइन ए मतलब अपोजिट अपन ए सी, अपोजिट क्या है 4 अपन ए सी क्या है 5, कॉस ए क्या हो जाएगा एडजेसेंट अपन
हाइपोटेनस 3/5। समझाने के लिए आपको मैंने किया ऐसा, सॉरी। समझ में आई बात? एग्जाम्पल 1 है, यही आपको किया है यहाँ पे, वो साइन और कॉस आया। ठीक, अब देखो ये भी बताते हैं, समझो आप। सेक जो होता है 1/cos होता है, सॉरी कोई भी एंगल मान लो, सेक थीटा कॉस थीटा। कॉसेक जो होता है 1/sin थीटा होता है, और कॉट जो होता है कॉट थीटा 1/tan थीटा होता है। ये माइनस नहीं है भाई, पहले बता दे रहा हूँ, tan थीटा, अंडरस्टैंड। अब देखो हमें सेक निकालना है, जब सेक ए निकालना है तो हमें क्या पता था, साइन ए सॉरी कॉस ए पता है, हाँ 3/5। तो सेक ए क्या हो जाएगा 1/3/5, मतलब 5/3। tan सॉरी कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या होगा 1/sin थीटा है, मतलब 1/sin ए 4/5, 1/4/5 मतलब 5/4। कॉट थीटा कॉट ए क्या होगा 1/tan थीटा होता है tan ए, तो tan ए क्या था 4/3, तो 3/4 हो जाएगा आंसर, छोटा सा। ठीक हुआ। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कर रहा है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। ठीक है, देन प्रूव दैट एंगल बी एंड एंगल क्यू आर इक्वल। सही तो है, गलत क्या है इसमें, आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ट्रायंगल, चलो हम करते हैं उसी के हिसाब से। चलो ट्रायंगल याद है, ठीक है करते हैं। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, सॉरी ट्रायंगल दिया हुआ है, ऐसा है, ए है और क्या था बी था, किधर यार हटो यार, कहाँ आ गया अपने आप, कहाँ मूव कर गया। हाँ ए बी सी था इधर, पी क्यू आर, ठीक है, बी इधर था, सी इधर था, एंगल पी क्यू आर इधर है, ठीक है 90 डिग्री मान लो, ठीक है सही नहीं लगा, ठीक है अब है और क्यू, ठीक है। बोला क्या था, एंगल बी और एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल है, ठीक है एक्यूट एंगल है, यहाँ हमें दिखाना क्या है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, यही दिखाना है। और दिया क्या है गिवन में कि साइन बी इक्वल है साइन क्यू के, ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम जानते हैं क्या, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि साइन बी क्या होता है ए सी अपान ए बी होगा, और साइन क्यू क्या होगा पी आर अपान पी क्यू होगा, यही तो होगा। फिर क्या हम लिख सकते हैं ऐसा कुछ, जब साइन बी इक्वल है साइन क्यू के, मतलब ए सी अपान ए बी इक्वल है पी आर अपान पी क्यू के, है ना। ओके तो क्या हम इसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं आगे पीछे करके थोड़ा, देखो ए सी अपान ए बी है, ए सी अपान ए बी इधर का, तो क्या हम ये वाला साइड इसके साइड नीचे लें, देखो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं ए सी अपान पी आर इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू, मतलब देखो कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, देखो छोटो, देखो मैं रेट दिखा रहा हूँ, ये वाला साइड के
नीचे ले लिया मैंने ए सी अपन पी आर। अब ये वाला साइड हाइपोटेनस वाला ए बी सी वाले ट्रायंगल में पी क्यू आर वाला ट्रायंगल साइड लिया ए बी अपन पी क्यू। हाँ क्या आ गया, हाँ हट गया, ये होगा। हाँ इसको मैंने कोई मैंने एक वैल्यू इसको डिनोट कर दो, क्या मानोगे इसको, सी मान लिया मैं कांस्टेंट। ठीक है इतना पता हुआ। अब देखो ये साइड थोड़ा सा आइडिया था कि ये वाला इधर है और ये वाला साइड नीचे ऊपर। अब ये वाला साइड हम थोड़ा दिखा लेते हैं तो अच्छा रहेगा। चलो बी सी निकालो। बी सी क्या होगा, बी सी होगा तुम्हारा क्या, अगर हाइपो था प्रॉपर्टीज लगाओगे हाइपोथागोरस थ्योरम तो क्या होगा, ए सी अरे ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर होगा और तुम्हारा क्यू आर क्या होगा, क्यू आर होगा पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर, यही होगा। समझ में आया बात, हुआ कि नहीं। ठीक है अब अगर हमें साइड निकालना है, ऊपर ए वाला साइड रखो ऊपर और ए वाला साइड रखो नीचे, तो अगर हम डिवाइड करें बी सी अपन क्यू आर से तो क्या आ रहा है, चेक करो, ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसा पूरा लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, लिख सकते ही हैं भाई। ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है ये देखो कुछ ऐसा नहीं है यहाँ वाला, ए सी के जगह पे हम देखो ये वाला इक्वेशन याद रखो। चलो देखो ए सी अपॉन क्या था पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू को हमने सी दिया था, दे दिया था। अब देखो हम ए सी के जगह पे ए सी अपॉन पी आर की जगह सी था, ए सी के जगह पे हम सी पी आर लिख सकते हैं। सी क्यों मान रहे हो, अल्फा मानो, छोड़ो ये डाउट बहुत क्रिएट करेगा। अल्फा अल्फा हुआ। ठीक है सेम उसी प्रकार ए बी है, ए बी बढ़ाने ही दो, यार आ जाएगा तो पी क्यू तो आ ही जाएगा, तो मतलब नहीं है। चलो देखो आगे अब यहाँ से बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए बी के जगह ए सी के जगह पे ये रखो तो क्या आएगा, एक मिनट ए सी ए बी, यहाँ डाउट हो जाएगा फिर, ए बी होना चाहिए ऊपर कॉमन करने के लिए, फिर यार आएगा तभी हो पाएगा, तो अभी यही है। ए बी के जगह ए सी के जगह क्या आ रहा है, और एक मिनट ए बी वाला ये वाला भी निकालो, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू अल्फ़ा, ए बी इक्वल टू अल्फ़ा पी क्यू होगा, होगा। अब देखो ए बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा पी क्यू, अल्फ़ा का स्क्वायर पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस ए सी की जगह पे क्या लिखेंगे, अल्फ़ा का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर अपान पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। मतलब बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू हो रहा है अल्फ़ा का स्क्वायर कॉमन लो
तो निकल क्या रहा है पूरा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। कॉमन कॉमन कट गया, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू अल्फ़ा का स्क्वायर का रूट है तो क्या होगा अल्फ़ा होगा, वहाँ पे √1 है तो मतलब अल्फ़ा। तो बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू अल्फ़ा। और हम ऊपर अभी निकाले थे क्या ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू के, अरे सॉरी अल्फ़ा। और बी सी क्या है अल्फ़ा के इक्वल है ये, मतलब इनडायरेक्टली ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू सॉरी पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये के बराबर हो जाएगा, सॉरी अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा, टोटल अल्फ़ा के बराबर होगा। हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि जब कॉन्ग्रुएंट वगैरह का मैंने थ्योरम पढ़ा था कि जब साइड्स आर इक्वल होते हैं तो सारे साइड्स एक पैरेलल में अगर इक्वल होते हैं किसी एक रेशियो में तो क्या होता है उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। यस, जब इक्वल होते हैं तो एंगल बी क्या हो जाएगा एंगल क्यू। लिख देना कि हेयर ड्यू रीजन लिख देना कि ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी बी पे था कि सी पे था, एक मिनट ट्रायंगल किस पे बनाया था सी पे था और आर पे, ओ बहुत उल्टा किया है। लिख देना यहाँ पे क्या लिखोगे ट्रायंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी आर क्यू। इस कारण से कॉन्ग्रुएंट होने के कारण से एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है। बाकी सारा क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा देंगे कैसे करना होता है। 3, 4, 5 हम कर लेंगे। जो आपका 3, 4, 5 बचा हुआ है 3, 4, 5। थैंक यू। और भी ऐसे सारा मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आपका बोर्ड के आने से पहले मैं कंप्लीट करा दूँगा। तो आप लोग मेरा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।